पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे का इम्कान। वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत के लिए जिनेवा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम का ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हतमी और मुतफ़िका मतन पर इत्तेफाक हो गया। अमन अब इतना करीब है जितना पहले कभी न था। अगले मरहले को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। अमेरिका और ईरान की जानिब से मुआहदे पर पेशरफ्त की तस्दीक। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप की अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू। कहा, इराक़ी की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक पोस्ट को मस्बत पेशरफ्त समझता हूँ। ईरानी सरकारी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात से मुतल्लिक शाया होने वाली रिपोर्ट्स पर वजाहत का मुतालबा। ईरान ने निजी सतह पर गलत मालूमात जारी करने पर माजरत की है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, सिर्फ मुलाकातियाँ डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड बहाल नहीं होंगे। मुजवज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर माशी फवायद हासिल होंगे। मुजवज़ा मुआहदे के बारे में बहुत सी जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, अमेरिका से डील कभी भी करीब नहीं थी जब तक मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी जाती। मीडिया को इससे मुतल्लिक क्यासराइयों से गुरेज करना चाहिए। मुनासिब वक्त पर मीडिया को तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त की हतमी मंजूरी बाकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा ख़ामनई का पैगाम कहते हैं, अमेरिकी फौजी अड्डे अपनी सलामती यकीनी बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो वो खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की सलामती की जमानत कैसे दे सकता है। खित्ते की सलामती का इन्हिसार बैरूनी ताकतों पर नहीं बल्कि इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन और खुद इंसारी पर होना चाहिए। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7%, कम अज कम महाना उजरत में 10% इजाफा। कम अज कम महाना उजरत 40,700 रुपये हो जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के 4 सिलेबस पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। महाना 1,83,000 तक तनख्वाह लेने वाले रियायत से मरहूम। 50,000 वालों पर इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। 22 से 32 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 23% से 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 25 से 30% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29 से 35% करने की तजवीज़। 56 से 70 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 32 से 35% करने की तजवीज़। सालाना 22 लाख से कम तनख्वाह वालों के लिए कोई रियायत नहीं की गई। कौन कितना टैक्स देगा, ABN न्यूज ने हिसाब लगा लिया। बजट में महाना 75,000 रुपए तनख्वाह पर 250 रुपए, 1 लाख रुपए पर 500, 1.5 लाख रुपए पर 6,000, 2 लाख रुपए पर 13,000 रुपए महाना, 3 लाख रुपए पर 34,666 रुपए, 4 लाख रुपए पर 62,000, 5 लाख रुपए पर 92,000, 6 लाख रुपए पर 1,24,500 रुपए, 7 लाख रुपए पर 1,59,500 रुपए, 8 लाख रुपए पर 1,94,500 रुपए महाना, 9 लाख रुपए और 2,29,500 रुपए पर 10 लाख रुपए पर 2,64,500 रुपए टैक्स आयद होगा। बजट के बाद अवाम को पेट्रोल में मामूली रिलीफ। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल 378 रुपए 78 पैसे में फरोख्त होगा। हुकूमत का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर टैक्स का शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। सोशल मीडिया आमदनी पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की आमदनी पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज करने की तजवीज़। बैंक और मालियाती इदारे अदायगियों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से 1.25% करने की सिफारिश। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके
0.75% करने की तजवीज़। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए पर आयद सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ रुपए से सालाना आमदन पर सुपर टैक्स 10% से 8% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स 5% से 0.5% करने की तजवीज़। FTR की रियायत मज़ीद 3 साल तक देने की तजवीज़। बजट में एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल खत्म कर दिया गया। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। कौमी असम्बली में नए माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। आइंदा माली साल में शरह नमू 4%, महंगाई की शरह में 8.2% इजाफा बरकरार रहेगा। बजट में सबसे ज्यादा कर्जों और सूद के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन पर 1,169 अरब रुपए, फौजी पेंशन पर 822 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना, सिविल पेंशन पर 272 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, सब्सिडी की मद में 1,091 अरब रुपए, सिविल हुकूमत पर अखराजात का तखमीना 1,071 अरब, जबकि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब मुख्तस करने का तखमीना है। मजमूई तौर पर जारी अखराजात 17,495 अरब मुख्तस करने का तखमीना है। विफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,000 अरब होगा, जबकि FBR का टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल में 5,336 अरब नॉन टैक्स आमदन से हासिल होंगे। आइंदा माली साल निजकारी में 161 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोल और डीजल पर रिलीफ के लिए 128 अरब सब्सिडी का ऐलान। ज़रूरी शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। आम फैसलों का हदफ 3.6% रखने, दीगर फसलों का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 15% रखने की तजवीज़। बजट में हुकूमत का इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। जबकि नई ऑटो पॉलिसी वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी के ज़ेर गौर है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। बरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% से टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। 2 करोड़ रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ी की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं होगी। 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की इलेक्ट्रिक गाड़ी की दरामद पर 30% कस्टम्स ड्यूटी होगी। 3 करोड़ से ज्यादा मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 40% कस्टम्स ड्यूटी होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कैंसर और दीगर अमराज की अद्वियात के खाम माल पर आयद कस्टम्स ड्यूटी खत्म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि कैंसर और दीगर अमराज की अद्वियात की मकामी पैदावार में इस्तेमाल होने वाली 100 से ज़्यादा इकसाम के खाम माल पर आयद कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म की जा रही है। उनका इस बात पर जोर देते हुए मजीद कहना था कि कैंसर जैसे मौजी अमराज न सिर्फ मरीजों बल्कि उनके खानदानों पर भी शदीद माली और जज्बाती बोझ डालते हैं, जिसे कम करने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। ख़वातीन के लिए सेंट्री पैड्स और मुतल्लिका अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। माशी इस्तेकाम हासिल, नए वफाकी बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। माशी इस्तेकाम के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल हालात में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर कौम के शुक्रगुजार हैं। नया बजट रिलीफ, अवामी फलाह और माशी तरक्की का बजट है, जिसमें तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने, बरामदात, सनत, ज़राअत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अपना घर प्रोग्राम, रोजगार के नए मौक़े और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं ताकि मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिल सके। ईवान में नहीं जाऊंगा, बिलावल भुट्टो नाराज, हुकूमत ने मना लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो को लेकर ईवान में गए। वज़ीर दाखिला से कबल वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ था कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफ हमारा मैंडेट चोरी हो और मैं तालियां बजाता रहूं। नून लीग का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए ये फैसला किया है। नून लीग ने हमेशा अपनी हलीफ जमातों के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बिलावल भुट्टो सरदारी का वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम। कहा कि वज़ीर आज़म की दावत को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का होगा। पीपल्स पार्टी की जीबी में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बरूहकार लाएगी। बजट चैलेंजेस के माहौल में भी पेश किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से था। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने कहा, छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग एडजस्टमेंट कर सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोशवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए जमा कराना होंगे। इन रुकावटों में कोई ऑडिट नहीं होगा। इन पर खरीदारी पर विद होल्डिंग की जिम्मेदारी नहीं होगी। POS मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। नए माली साल के बजट में आजाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों के लिए 45 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 40 अरब और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला के मंसूबों के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज से आजाद कश्मीर को 500 और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब मिलेंगे। कराची से चमन शारा N25 को 2 रोया करने के लिए 100 अरब, सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रोडी रेलवे सेक्शन के लिए ML1 प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब रखे गए हैं। कराची के लिए पानी के मंसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दियामर भाषा डैम के लिए 14 और मुहम्मद के लिए 22 अरब, दासू हाइड्रो के लिए 15 अरब। पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बजट का हुजम 3675 अरब रुपए मुख्तस। सूबे को तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2224 अरब। रियासती मलकियती इदारों की जानिब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद नई तकसीम के तहत मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। PTI अरकान का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। हुकूमत मुखालिफ शदीद नाज़ेबाजी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के गिर्द खड़े हो गए। PTI अरकान का ऐवान से वाकआउट। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बैरिस्टर गोहर बोले, बजट अवाम दोस्त नहीं है, पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये बजट गरीब अवाम के लिए बम है, इसमें कोई हिकमत अमली नहीं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस की जानिब से आने से रोक दिया। खारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन ने सेक्रेटेरिएट चौक से आने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। रहमान बाजवा समेत कई सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। विफाकी मुलाजमीन की जानिब से 13 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड जारी। ग्रेड 1 से 22 तक तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा। पेंशन इस्लाहात वाबेज एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 रोज से वजारत खजाना के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाने का फैसला। नए माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज्यादा है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए की रकम मुख्तस। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को भी बढ़ाया जाएगा। 92 लाख बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता किया जाएगा। नए बजट में बरामदी शोबे के लिए भी रिलीफ का ऐलान। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% रियायत में 3 साल की तौसील। 30 जून 2029 तक रिलीफ मिलने से IT बरामदात बढ़ेंगी। कौमी असम्बली के लिए 17 अरब रुपए से जायद बजट तजवीज़। तनख्वाहों और मराद पर अरबों खर्च होंगे। असम्बली की तज़ीन और राइस और तामीराती कामों के लिए 18 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर खराजात के लिए 5 अरब 35 करोड़ 60 लाख रुपए रखने की सिफारिश। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के दफातर के इंतजामी और ऑपरेशनल खराजात के लिए 39 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। दिफाई बजट में 18% इजाफा, 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दाखिली सलामती के लिए 259 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। रवां साल के दौरान नजर सानी शुदा दिफाई बजट 2595 अरब रुपए किया गया। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। पाक फिजाइया के लिए 573 अरब, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ारे खजाना ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को कौमी तारीख का एक अहम बाब करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी बरसों की पेशेवराना तरबियत और तैयारी का नतीजा है। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरिफ है और कई ममालिक पाकिस्तानी जंगी तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर खजाना ने फील्ड मार्शल को भी खराज तहसीन पेश किया।
विफाकी बजट के तहत बैरून मुल्क बिजनेस क्लास फिजाई सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी में नुमाया कमी की तजवीज़। अमेरिका के लिए बिजनेस क्लास टिकट पर FED 3,50,000 रुपये से कम करके 50,000 रुपये करने की सिफारिश की गई। मशरिक वस्ता और अफ्रीका के लिए 1,05,000 रुपये से कम करके 25,000 रुपये करने की तजवीज़। यूरोप जाने वाले मुसाफिरों के लिए 2,10,000 से कम करके 40,000 रुपये, जबकि मशरिक बईद और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही शरह 2,10,000 से कम करके 40,000 रुपये करने की तजवीज़ शामिल है। नए माली साल के बजट में तामीराती शोबे के लिए मशीनरी की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 20% से कम करके 10% करने की तजवीज़। ज़रूरी मशीनरी की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। डेयरी और लाइव स्टॉक के लिए मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी 2% करने की तजवीज़। ज़राअत से मुतल्लिका सनतों, दूध, सब्जियों और फलों की प्रोसेसिंग की मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। बागबानी और फूलों से मुतल्लिका मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कानकुनी और मादनियात से मुतल्लिका मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। थर्मल गैस, कोयला समेत दीगर ज़राए बिजली की पैदावार के लिए मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़। ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी कम करने की सिफारिश की गई। कीमती पत्थरों और मार्बल निकालने और प्रोसेसिंग की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी की तजवीज़। विफाकी या सूबाई हुकूमतों की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। ग्वादर में पावर प्लांट्स, मोटर और वाटर प्लांट्स लगाने के लिए मशीनरी पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़। सोलर सिस्टम, बैटरियों और मुतल्लिका मशीनरी की दरामद पर जीरो ड्यूटी बरकरार रखने की तजवीज़। LED लाइट्स की दरामद और इनकी पाकिस्तान में तैयारी के लिए मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और मालाकंड डिवीजन में फलों की प्रोसेसिंग मशीनरी दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मोबाइल फोन बनाने की सन्नत के लिए मशीनरी दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर आज़म और इनकी टीम को 5वां विफाकी बजट पेश करने पर मुबारकबाद। कहा, माशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने, सन्नती ज़राई तरक्की से आम आदमी के लिए आसानियों का दौर शुरू होगा। फिलहाल बजट से हर तबका माशी तरक्की में शामिल होगा। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आज से मुसाफिरों से किराया वसूल किया जाएगा। हुकूमत ने शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी और इस लाइन, ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर सफरी सहूलत फ्री थी। सऊदी अरब में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब कुतबा दरियाफ्त। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने मदीना रेंज में आसार कदीमा के सर्वे के दूसरे मरहले के इख्तितामी पर मजमूई तौर पर 1,774 अहम दरियाफ्तों का ऐलान किया। कमीशन के मुताबिक 156 नए मकामात की निशानदही की गई। नुमाया दरियाफ्तों में खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम वाला कुतबा भी शामिल। अरबी इशारे पर मबनी नकूश भी बरामद है।